अप्रैल का महीना था, लेकिन ये कश्मीर की झील नहीं थी। ये कहानी थी हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव रूपघाट की, जहां देवदार के लंबे पेड़ आसमान से बातें करते थे और नीचे घाटी में एक शांत नदी सूरजगंगा बहती थी। नदी के किनारे एक पुराना लकड़ी का पुल था। उस पुल के पास हर साल वसंत में सेब और खुबानी के पेड़ फूलों से भर जाते थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन मौसम में बाहर की हल्की खुशबू आ चुकी थी। उस शाम आरव पुल के सहारे खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर बार बार उस पगडंडी की ओर उठ जाती, जहां से कोई भी आता तो सबसे पहले उसी पुल पर दिखाई देता। सूरज पहाड़ों के पीछे उतर चुका था। आसमान का रंग लाल से बैंगनी और फिर धीरे धीरे काला होने लगा। आरव बुदबुदाया, शायद आज वो नहीं आएगी। इतने में पगडंडी पर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पल बाद मीरा सांस फूलती हुई उसके सामने आकर रुक गई। माफ करना, देर हो गई, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव ने नाराज होने का नाटक किया। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मीरा हंस पड़ी। अगर इतना इंतजार नहीं कर सकते तो प्यार कैसे निभाओगे? उसकी हंसी में पहाड़ों की ठंडी हवा जैसी मासूमियत थी। चांद निकल चुका था। दोनों पुल से उतरकर नदी किनारे चले गए, जहाँ एक छोटी लकड़ी की नाव बंधी थी। मीरा बोली, चलो आज नदी के बीच तक चलते हैं। आज पूरा चांद है। आरव ने रस्सी खोली और दोनों नाव में बैठ गए। नदी का पानी चांदनी में चांदी जैसा चमक रहा था। नाव धीरे धीरे बहने लगी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर मीरा ने अपनी छोटी पोटली खोली। देखो मैं क्या लाई हूँ। उसमें सूखी खुबानी, भुनी मकई और गुड़ था। तुम्हें याद है? उसने पूछा। पिछले साल तुमने कहा था कि तुम्हें गांव की भुनी मकई बहुत पसंद है। आरव मुस्कुरा दिया। मुझे सब याद है। तभी अचानक पहाड़ों से तेज हवा का झोंका आया। नाव थोड़ा डगमगा गई। मीरा डर गई। आरव, नाव पलट तो नहीं जाएगी? आरव हंस पड़ा। डरती क्यों हो? मैं हूं ना, उसने चप्पू संभालते हुए कहा। अगर नाव डूब भी गई तो मैं तुम्हें तैरकर किनारे ले जाऊंगा। मीरा बोली, और अगर मैं तुम्हें बचाने लगी तो? दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद नदी के किनारे मंदिर की घंटियां बजने लगी। गांव में उस दिन वसंत उत्सव था। दूर से ढोल और गीतों की आवाज आ रही थी। मीरा बोली, आज अगर हम वहां गए तो सब हमें साथ देख लेंगे। आरव ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम्हें डर लगता है? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर तो लगता है, लेकिन तुमसे दूर होने से ज्यादा नहीं। अचानक मीरा ने जेब से एक छोटा सा कागज का लिफाफा निकाला। ये क्या है? आरव ने पूछा। मीरा बोली, मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव चौंक गया। किससे? शहर के एक व्यापारी से। अगले महीने। कुछ पल के लिए नदी के ऊपर सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे से पूछा, और तुम क्या चाहती हो? मीरा ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम कहो तो मैं सब छोड़कर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर चलो, आज से हम अपनी जिंदगी खुद लिखेंगे। उस रात मीरा उसके साथ गांव छोड़कर चली गई। दोनों पास के कस्बे में रहने लगे। कुछ महीनों तक उनकी जिंदगी बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन आरव को काम से दिल्ली जाना पड़ा। उसने मीरा से कहा, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब वो लौटा तो उसने मीरा को एक युवक के साथ हंसते हुए देखा। दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे। आरव का दिल टूट गया। उसने बिना कुछ पूछे वापस जाने का फैसला किया। समय गुजरता गया। आरव ने शादी कर ली। उसके बच्चे हुए, फिर पोते पोती भी। लेकिन वो रात, नदी और मीरा, वो सब उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहा। एक दिन वो अपने परिवार के साथ उसी गांव रूपघाट लौट आया। अप्रैल का महीना था। देवदार के पेड़ फिर हवा में झूम रहे थे। नदी वही थी, पुराना पुल भी, और किनारे एक छोटा सा घर। आरव धीरे धीरे उस घर के पास गया। दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। वो मीरा थी। मीरा बोली, तुम इतने साल कहाँ थे? आरव ने कहा, मैं उस दिन वापस आया था, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ देखकर चला गया। मीरा हैरान रह गई। किसके साथ? जिसके साथ तुम खाना खा रही थी। मीरा अचानक हंस पड़ी। वो मेरा छोटा भाई था, जो शहर से मिलने आया था। फिर उसकी आंखें नम हो गई। मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया, फिर मैंने शादी कर ली। दोनों कुछ देर नदी किनारे खड़े रहे। मीरा बोली, अगर उस दिन तुम मुझसे पूछ लेते तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। आरव मुस्कुराया, शायद, लेकिन जिंदगी भी अपनी कहानी खुद लिखती है। तभी उनके पोते पोती दौड़ते हुए नदी किनारे खेलने लगे। दोनों उन्हें देखते रहे। चांद फिर आसमान में चमक रहा था। मीरा धीरे से बोली, देखो, कहानी खत्म नहीं हुई। आरव ने कहा, हाँ, बस किरदार बदल गए हैं। नदी बहती रही और पहाड़ों के बीच जिंदगी अपनी नई कहानी लिखती रही। नदी के किनारे खामोशी फैल गई थी। चांद पानी पर ठहरा हुआ सा लग रहा था। मीरा और आरव दोनों कुछ देर तक अपने अपने पोते पोती को खेलते हुए देखते रहे। अचानक मीरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम जानते हो, उस दिन जब तुम मुझे मेरे भाई के साथ देखकर चले गए थे, उसी दिन मेरी जिंदगी भी बदल गई थी। आरव ने उसकी ओर देखा।
कैसे? मीरा ने गहरी सांस ली। जब तुम गए मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम वापस आओगे। वो कुछ पल चुप रही। फिर कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आरव का दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, वो बच्चा तुम्हारा था। आरव के हाथ कांपने लगे। फिर मीरा की आंखों में आंसू चमकने लगे। मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया। हर वसंत, हर चांदनी रात मैं इसी नदी के किनारे आती थी, लेकिन तुम नहीं आए। वो धीरे से बोली। हमारा बेटा हुआ था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आरव की आंखें भर आईं। वो कहाँ है? मीरा ने आसमान की ओर देखा। 1 साल का था, तब बीमार पड़ गया और हमें छोड़कर चला गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। काश उस दिन मैं तुमसे पूछ लेता। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद तब हमारी जिंदगी कुछ और होती। इतने में पास खेल रहे बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आ गए। एक छोटा लड़का हंसते हुए बोला, दादी देखो मैंने क्या पकड़ा। उसके हाथ में नदी के किनारे पड़ा एक पुराना जंग लगा चप्पू था। आरव ने उसे देखा और उसका दिल अचानक रुक सा गया। वो वही नाव का चप्पू था जिससे उसने 45 साल पहले उस रात नाव चलाई थी। मीरा भी उसे पहचान गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मीरा धीरे से बोली, देखा, नदी ने हमारी कहानी संभाल कर रखी थी। आरव ने आसमान की तरफ देखा। चांद पहले की तरह चमक रहा था। वो धीरे से बोला, हमारी मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, बस समय की नदी में बहकर कहीं छिप गई थी। मीरा मुस्कुराई। और आज नदी ने उसे फिर वापस कर दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। उनके सामने बच्चे खेल रहे थे, पीछे नदी बह रही थी और आसमान में चांद जैसे कह रहा था, इंसान की कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ ही एक कमेंट भी जरूर करें।